नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह आज एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला में पद पाठ के दूसरे पद यानी मन की मन ही मांझ रही के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई? कृष्ण मथुरा चले गए थे और मथुरा जाकर के उन्होंने उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए योग संदेश भिजवाया। तो इसको सुन करके गोपियों की विरह व्यथा बढ़ी या उनका प्रेम बढ़ गया या उनका विरह व्यथा कम हो गई या उन्हें बड़ी खुशी हुई। इन चारों विकल्प में देखें तो गोपियों ने जब उद्धव की वो योग संदेश को सुना तो उनकी दुख और बढ़ गया। कृष्ण से दूर रहने की जो पीड़ा थी यानी जो विरह की पीड़ा थी वो और बढ़ गई, इसलिए पहला विकल्प सही है, उनकी विरह व्यथा बढ़ गई। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ धैर्य धारण क्यों नहीं कर पा रही हैं? यानी गोपियाँ ये पद में कहती हैं कि जब कृष्ण ने ही अपने मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही, अब हम कैसे अपना धैर्य धारण करें? इसलिए यहाँ पर का विकल्प सही है, कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया इसलिए गोपियाँ धैर्य नहीं धारण कर पा रही हैं। प्रश्न नंबर 3, किसके मन की बात मन में ही रह गई? तो दूसरे पद की शुरुआत ही होती है मन की मन ही मांझ रही। यह बात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था उसे बताने की जो इच्छा थी वह तो हमारे मन में ही रह गई। इसलिए प्रश्न नंबर 3 के विकल्पों में से गोपियाँ उत्तर सही है, खा विकल्प। प्रश्न नंबर 4, गोपियों के मन में कौन सी इच्छा थी जो अधूरी रह गई? तो गोपियाँ ये कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हमारे मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था बताइए हम किससे जाकर के कहें? तो इस तरह गोपियाँ कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करने की इच्छा रखती थी और यहाँ पर घा विकल्प सही है कि कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करना गोपियों की यह इच्छा अधूरी रह गई उद्धव के योग संदेश लेकर आने से और कृष्ण के ना आने से। प्रश्न नंबर 5, मन की मन ही मांझ रही पंक्ति में कौन सा रस है? गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती हैं इसलिए श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार में भी दुख का भाव था इसलिए यहाँ पर श्रृंगार के दो भेद संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस है, तो घा विकल्प सही है, वियोग श्रृंगार। प्रश्न नंबर 6, पद के आधार पर बताइए कि उद्धव द्वारा योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में किस का कार्य किया? गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव आप जब योग का संदेश लेकर आए हो तो संदेशन सुन सुनी बिरहन बिरही दही, हमारी ये विरह जो है और अधिक अग्नि की तरह भड़क गई। तो अग्नि तो घी डालने से ही भड़कता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो आपका योग का संदेश है ये हमारे लिए घी का काम किया, तो गा विकल्प घी का सही है। प्रश्न नंबर 7, गोपियों की व्यवस्था क्या है? वे मथुरा नहीं जा सकती, उन्हें योग संदेश स्वीकार करना पड़ रहा है, वे अपने मन की बात कृष्ण के अलावा किसी को नहीं बता सकती, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। तो गोपियों की व्यवस्था यह है कि वो कृष्ण के अलावा और किसी को अपने मन के प्रेम भाव को बता नहीं सकती और वो कहती भी हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन में जो प्रेम है कृष्ण के ना आने से वो अंदर ही रह गया, इसलिए गा विकल्प वे अपने मन की बात कृष्ण के अलावा किसी को नहीं बता सकती सही है। प्रश्न नंबर 8, ना ही परत कही से गोपियों का कौन सा भाव प्रकट होता है? व्यवस्था का, प्रसन्नता का, दुख का, हीनता का? तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम था उसे हम कह नहीं पाए, हमारे ये मन की बात मन में रह गई, इसलिए गोपियाँ विवश हैं, यानी वो अपनी व्यवस्था का भाव प्रकट करती हैं, का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 9, श्री कृष्ण के वापस आने की आशा का आधार क्या था? श्री कृष्ण को लेकर के गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, हम कृष्ण के आने की जो एक उम्मीद थी कि किसी समय वो आएंगे उस कारण से अपने तन और मन के व्यथा को सह रहे थे, व्यथा यानी दुख को। तो यहाँ गोपियों को दी गई अवधि यानी जिस समय कृष्ण आने की बात किए होंगे उसको लेकर के विकल्प खा सही है। प्रश्न नंबर 10, गोपियों के जीने का आधार क्या था? कृष्ण के आने की आशा, मन की अभिलाषा, कृष्ण का योग संदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के आने की अवधि आधार आस आवन की, यानी उनके आने की जो उम्मीद है, जो आशा है, उसी समय को देख करके हम दुख को सह रहे थे। प्रश्न नंबर 11, श्री कृष्ण के आने की आशा के सहारे गोपियाँ क्या कर रही थी? अपने प्राणों को धारण किए हुए थी, अपने घर सजा रही थी, श्री कृष्ण से मिलने की तैयारी कर रही थी, तन मन की व्यथा सहन कर रही थी। तो यहाँ पर घा विकल्प सही है कि अवधि आधार आस आमन की तन मन व्यथा सही, अपने तन और मन के दुख को कृष्ण के आने की समय की उम्मीद में सह रही थी, इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर घा तन मन की व्यथा सहन कर रही थी, ये सही है।
प्रश्न नंबर 12, अवधि, आधार, आस, आवन की में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पर अवधि, आधार, आस, आवन सब में आ की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, का विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13, अपने तन मन की व्यथा को गोपियाँ किस आशा में सहन कर रही थी? कृष्ण के आने की आशा में गोपियाँ अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी, इसलिए यहाँ पर का विकल्प सही है, कृष्ण के आने की आशा में। प्रश्न नंबर 14, पद के आधार पर बताइए कि गोपियाँ विरह की ज्वाला में क्यों जल रही हैं? कृष्ण के चले जाने से, उद्धव को संदेश देने से, या कृष्ण के योग के संदेश से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि जब उद्धव योग का संदेश लेकर आए तो गोपियाँ कहती हैं कि अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब आपके इस योग के संदेश को सुन करके हम बिरहनी यानी हम कृष्ण से बिछुड़ी, दुखी, दूर गोपियाँ और अधिक विरह में, जो हमारे उनके दूर होने का दुख है उसमें, वियोग में, बिछोह में और अधिक दही यानी जलने लगे। तो इस तरीके से वो गोपियाँ विरह की ज्वाला में कृष्ण के योग के संदेश को सुन करके, जो कि उद्धव ने दिया ला करके, उसके कारण से और जलने लगी, इसलिए गा विकल्प सही है, कृष्ण के योग के संदेश थे। प्रश्न नंबर 15, विरह दही शब्द का आशय क्या है? विरह में दही खा रही हैं, विरह की आग में जल रही हैं। विरह शब्द का अर्थ होता है बिछोह, वियोग, बिछुड़ना, दूर हो जाना। तो विरह दही, दही माने जलना, वो विरह की आग में जल रही थी, इसलिए खा विकल्प सही है। गोपियाँ ये बातें कहती हैं। प्रश्न नंबर 16, मन की मन ही माज रही में माज का क्या अर्थ है? माज, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो मन के भाव थे मन के अंदर ही रह गए, इसलिए हम अब ये अपने प्रेम भाव को किसे बताएं, उद्धव आप ये बताइए। इसलिए यहाँ पर इसके अर्थ के अनुसार घा विकल्प अंदर में सही है। प्रश्न नंबर 17, गोपियों को कृष्ण को गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा है? क्योंकि उद्धव को योग का संदेश लेकर कृष्ण ने ही भेजा था। गुनाहकार और जज जब एक ही हों तो फरियाद करना व्यर्थ है। कृष्ण प्रेम के योग्य नहीं है। विकल्प का व खा दोनों। तो ध्यान दीजिए कि गोपियाँ कहती हैं कि जब मर्यादा ना रही अब धीर धरहि क्यों। अब हम कृष्ण से गुहार क्या लगाएं जब उन्होंने मर्यादा ही नहीं रखी। और जिधर से जिधर होती गुहार जितहते उतय तय धार भई, जिधर से हम प्रेम के आने की गुहार लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे, रक्षा के लिए जिधर से हम पुकार रहे थे, उधर से अब तो योग का संदेश आया। तो यहाँ पर का उद्धव को योग का संदेश लेकर कृष्ण ने ही भेजा था। गुनहगार और जज जब एक ही हों तो फरियाद करना व्यर्थ है। ये दोनों भाव स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए घा विकल्प का और खा दोनों ये सही है। 17वां प्रश्न में घा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 18, उद्धव के योग के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? उद्धव ने गोपियों के योग का संदेश दिया, योग सुनकर गोपियों के कृष्ण से मिलन की चाह बढ़ गई। गोपियों का सगुण उपासक होना, ये सब कारण हो सकते हैं। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उद्धव के योग का संदेश सुन करके गोपियों का जो दुख था, जो विरह बिछुड़ने का भाव था, प्रेम था, प्रेम कृष्ण के प्रति जो बिछुड़ने का उनका दुख था वो और बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर का खा गा तीनों विकल्प के उत्तर सही हो रहे हैं। उद्धव ने गोपियों के योग को संदेश दिया, इसलिए भी उनकी विरह बढ़ी। उसे सुन करके गोपियों के कृष्ण से प्रेम भाव बढ़े, उन्होंने तर्कों द्वारा उनके प्रति अपने प्रेम को सिद्ध किया, इसलिए उनकी मिलन की चाह बढ़ गई। और गोपियाँ सगुण उपासक थी ही, इसलिए उपरोक्त सभी घा विकल्प सही है। तो बच्चों, ये थे दूसरा पद यानी सूरदास के पद का दूसरे पद के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर हम किसी वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।